the budget line. Budget line are budget constraint. We may use the both words interchangeably because the budget line and budget constraint, the concept and topic is the same thing. We are discussing regarding the consumer theory, the whole as and we last time discussed about the indifference curve. Now we must have to read about the budget line. I'm just recalling the last lecture was delivered in the earlier in the topics of the economics was that the utility maximization. हमने ये जाना था कि utility maximization can be performed by the law of equimarginal utility. The basic law is fundamental and which is applicable for the further, but एक चीज़ जो हमें प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ती है वो पड़ती है बजट, क्योंकि इक्विमार्जिनल यूटिलिटी ये बात कर रहा है कि आपकी जो कंजम्पशन बंडल्स हैं और आपकी जो कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज वहाँ हो जाएगी जब वो n गुड्स लेट सपोज यूज़ कर रहा है और इन द कंजम्पशन ऑफ द n गुड्स द रेशो ऑफ the utility, which was the change in the utility, and the price of that product, the ratio of the change in their utility and the price of that product. Similarly, for the n goods, if these ratios are equal, at that time the consumer will maximize their utility. इस concept को समझने के लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, बेसिक यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का दिया हुआ है, वहाँ से हम इसको दोबारा समझ सकते हैं. लेकिन वहाँ तक हमने जो बात करी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो सेंस आ रहे हैं. नंबर वन कि कमोडिटी और उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उसका हम चेंज ले सकते हैं सिंपल, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स. लेकिन यहाँ तक इस बात को कहना मुनासिब नहीं है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इफ़ द समवन वांट्स टू यूटिलाइज, वांट्स टू यूज़, वांट्स टू कंज्यूम n goods, so is it possible to use to consume n goods? Because I want to use, let's suppose 350 goods, but my consumption is conditional to the availability of the budget. So यहाँ पर जब कंज्यूमर को हम बात करते हैं तो हम बेसिक यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद हम देखेंगे कि हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यूटिलिटी प्राइसेस के साथ इनकम भी है, जो आपको बेसिकली ये बताएगी कि आपकी वर्थ कितनी है, हाउ कैन कंज्यूम द गुड्स and how much can you consume the good. Actually unlimited wants है आपकी, लेकिन you have the limited resources, so that's why income is your resource. तो उसके अंदर रहते हुए हर कंज्यूमर को अपना फैसला करना पड़ेगा. तो ये तो कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट हमारा है. हम जब ये बात कहते हैं कि बजट इज़ द इम्पॉर्टेंट, इनकम इज़ द इम्पॉर्टेंट, सो हमें लाजमी उसका बिहेवियर को समझना ज़रूरी है कि what is the budget line. First of all we want to learn that budget line. अगर मैं डिस्कस करूँ सिंपल केस दैट इज़ कॉल्ड द टू गुड केस, तो उस टू गुड केस के अंदर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे पास एक गुड x है और एक y जो हम पहले से रीड करते आ रहे हैं. सो अगर हमारे पास इनकम जो है वो लेट्स सपोज इज़ इक्वल टू m है. लिटरेचर में कहीं इसको I से ज़ाहिर किया गया है, कहीं इसमें m से ज़ाहिर किया गया है, हम इसको m से बात करते हैं. सो डिफरेंट थिंग्स कैन बी एज्यूम दैट. नाउ फॉर जनरलाइजेशन वी आर सेइंग दैट वी हैव टू गुड केस x and y and we have the limited income m. So definitely if this is a good x and this is a good y, so we will have the price of good x is px and the price of good y is equal to py. तो हमारी बजट लाइन किस तरह की होनी चाहिए? सो बजट लाइन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी p of x into x plus p of y into y is equal to m.
मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कहता हूँ इज़ लेस देन आर इक्वल टू एम। ये हमें बात थोड़ी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट को बेसिक चीज़ पे नहीं समझाएंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा कि ये क्यों हो रहा है, फिनोमेना क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, बेसिकली this is the price and this is the your commodity that you are consuming, and we are saying that if you are using only two goods, so if you want to consume 5 bundle of X, आप चाहते हैं कि मैं जो फूड के एक जो कॉम्बिनेशन है वो 5 यूज़ करूं, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन इज कंडीशनल टू देयर प्राइस, तो लाजमी प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू यूज द अदर बंडल ऑफ लेट्स सपोज क्लॉथिंग, और यू कैन से देयर इज अ रेजिडेंस एक्सपीरियंस एक्सपेंडिचर एंड एनीथिंग एल्स, और मैं उसके 5 यूनिट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे भी उसकी प्राइस का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ मैं अगर इन दोनों कमोडिटी में बात करूँगा तो मॉनेटरी या इन टर्म ऑफ वैल्यू वी कैन नॉट डिस्कस। So that's mean we must have to multiply with their prices. When the consumption of the commodities will be in the product with their prices, so we'll give the answer in term of the value. And why it is necessary to have the answer in value? Because the income is in value. So it is necessary to have this value in the monetary value, in the term of the value, because income is limited and every consumer have to consume under his or her income. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 3 यूनिट कंज्यूम करना चाहता है तो वो उसका ख्याल रखे कि उसकी प्राइस कितनी है। जब प्राइस से प्रोडक्ट करेगा तो इसका मतलब अगर 2 गुड केस है, सो व्हेन दिस कंज्यूमिंग, तो उसकी या तो ये कंजम्पशन उसकी इनकम से छोटी हो सकती है या इनकम तक हो सकती है। दैट्स व्हाई द केस इज दैट दिस कंडीशन इज लेस देन एम आर इक्वल टू एम, बिकॉज अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं और हमारी ये कंजम्पशन है तो हम 80 रुपीज़ की कंजम्पशन करके यानी एम से नीचे रह के 20 रुपीज़ सेव कर सकते हैं, या हम पूरी कंजम्पशन पूरी इनकम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये इसको इसके बराबर कर दें। बट इन द एनालिसिस पर्पस हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सो हम ये एनालिसिस के लिए इसको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, एंड वी सेज दैट द पी एक्स एक्स एंड पी वाई वाई इज़ इक्वल टू एम, यानी कि ये दोनों कमोडिटीज़ आप खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू योर इनकम। अगर हम ये इक्वालिटी की बात कर लेते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड आवर बजट लाइन। सो ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट बन जाती है, बजट लाइन बन जाती है। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये बजट कंस्ट्रेंट किस तरह से बेसिकली बिहेव कर रही है। नंबर 1 कि दिस इज़ बेसिकली अ लीनियर लाइन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द शेप ऑफ द ग्राफ कि ये हमें किस तरह से हमें इसका सामना करना पड़ेगा। लेट्स सपोज इफ़ वी हैव द 2 गुड x and y, so we know that we have this budget line like that, okay? अगर मैं इस बजट लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? स्लोप निकालने से मुराद ये है कि ये जो बजट लाइन आपकी बनती है, and if we want to convert into the budget slope, so first of all we solve this equation for y. So what happens? Py y is equal to m minus pxx, okay? And if we divide this py to the whole equation, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा m over py and px over py एंड एक्स। तो बहुत सिंपल हो गया, हमने इसको स्लो फॉर्म में लिख दिया, और सिंपल बेसिक अलजेब्रा के मुताबिक हम इस बात को जान सकते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और y इज इक्वल टू बेसिंग ऑन दिस थिंग, सो द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली इज कॉल्ड
फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली इज कॉल्ड द कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद ये कि जहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारा होगा। सो बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस मेजर्ड लाइन इज इक्वल टू, अगर हम लिखें अलजेब्रिक में तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये जो b होता है ये हमारा स्लोप होता है, तो ये x के साथ जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज स्लोप। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव पी एक्स ओवर पी वाई। नेगेटिव पी एक्स ओवर पी वाई से मुराद ये है कि इसके दरमियान आप देखेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको ये बात लाजमी पता है कि बिकॉज योर इनकम इज़ लिमिटेड, और अगर आप एक्स का एक यूनिट बढ़ाना चाहते हैं अपनी गिवन इनकम में तो आपको उसको वाई से ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई द स्लोप इज अ नेगेटिव। एंड व्हाट इज स्लोप? बेसिकली द प्राइसेस, दिस इज अ रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो पी एक्स ओवर पी वाई एंड नेगेटिव स्लोप। यहाँ तक हमें क्लियर हो गई बात कि दिस इज द बजट लाइन एंड दिस इज अ स्लोप। अब हम इसके इंटरसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। बिकॉज अगर आप देखें जो ये लाइन जब एक्स पे टच कर रही है तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आना चाहिए, ये आपकी लाइन अगर वाई पे टच कर रही है तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट आना चाहिए। और अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं बजट कंस्ट्रेंट को, सो इंटरसेप्ट बहुत आसानी से इस तरह निकाले जा सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इस वक्त x की कोई बात नहीं करें तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। वेरी सिंपल, तो हमें y इंटरसेप्ट यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम x को 0 पुट करें तो हमारे पास y का आंसर आएगा m ओवर पी वाई। ये टर्म 0 हो जाएगी और ये पी वाई हम डिवाइड कर देंगे तो ये y इज इक्वल टू m ओवर पी वाई। और अगर हम पुट y इज इक्वल टू 0 कर दें तो सिमिलरली हमारे पास आंसर आएगा m ओवर पी एक्स। देखिए इसको सिर्फ हम अलजेब्रिकली नहीं समझते, हम इसको कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? बेसिकली दिस इज़ द स्लोप, जिसको हमने जान लिया कि उसमें स्लोप नेगेटिविटी की वजह ट्रेड ऑफ है। और ट्रेड ऑफ को हम दोबारा देख लेते हैं कि ट्रेड ऑफ से मुराद क्या है। यानी कि देखिए अगर उसको कोई भी बंडल कंज्यूम करना है तो वो इस बजट लाइन के अंदर ही मूव कर सकता है। इस बजट लाइन के अंदर मूव करने से मुराद उसका ये होता है कि अगर वो x का एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है, लेट्स सपोज x1, ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है, तो y के वो यहाँ पर इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा होगा। उसको ख्याल आया कि मुझे x मज़ीद बढ़ाना चाहिए। जैसे ही वो अपने x के आगे वाला यूनिट लेने की कोशिश करेगा तो उसको y में कमी वाक़ई करनी पड़ेगी, x के इजाफे में y की कमी वाक़ई करनी पड़ेगी। What is the reason? Reason is that you have to have on the line, and because your income is limited, so this is the basically your budget line. This is called the budget line. अगर एक और बात जो हमने यहाँ से की थी जिससे हम कहते हैं इनइक्वालिटी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि वो इनकम से कम भी कंज्यूम कर सकता है, तो एनी पॉइंट विच इज़ अंडर द शेडेड एरिया में अगर मैं इसको शेड कर दूँ, लेट्स सपोज ये हमारा शेडेड एरिया बन जाए सारा, सो दैट्स मीन अगर वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे, तो दैट्स मीन कि बजट लाइन से नीचे है, तो ये x के इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, y के इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, विच इज़ शोइंग दैट कि वो अपनी इनकम को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहा और इनइक्वालिटी की बात आ रही है। सो व्हाट इज़ ही या शी इज़ हैपनिंग? बेसिकली a certain amount he or she is consuming and the rest amount are being saved by the consumer. So very clear budget line, this one, and if we are moving on the line, that means we are consuming full income with the different combinations, and if we are under the line shaded area, so that means we are consuming less than income and we are saving something. And what is the basically intercept जो हमने यहाँ पे जाने थे, उसके मुताबिक हमारा जो y का इंटरसेप्ट बन रहा है वो बन रहा है m ओवर पी वाई, और x का जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो बन रहा है m ओवर पी एक्स। ये बात समझने की है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बात आ रही है कि m इज़ द टोटल इनकम एंड वॉट एवर द प्राइस ऑफ द एक्स इज़ दैट मीन 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़। आप पूरी इनकम को उससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी इनकम है
आप उसको उसकी प्राइस से डिवाइड करें, दैट्स मीन कि हमें पता लग रहा है कि आप x के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ y की कोई कंजम्पशन नहीं है बिकॉज हेयर द y इज इक्वल टू 0, हमने यही अजम्पशन यहाँ रखी थी. और सिमिलरली द कॉन्सेप्ट इज सेम इज हेयर द x बंडल इज 0 and you are consuming your whole income on the y and your income is totally divided by with the py, and तो आपको पता लग जाएगा सिंपल कि आप y के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं. सो दिस इज टोटली अबाउट द बजट लाइन. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस चेंज एंड इनकम. Now we are discussing the different effects of the income change and the price change on the budget line. We have different cases. First of all, we are discussing about the income change. We know that we have actually, what is this basically budget line? Budget line is PXX plus PYY is equal to M. Okay. So what is happening, अगर हम बजट लाइन को ये ड्रॉ करते हैं सीधा, तो यहाँ पर वी नो डैट दिस इज द इंटरसेप्ट और दिस इज कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि m over px, एंड दिस इज बेसिकली m over py. ये हमने अभी पिछले सेशन में देखा. एंड व्हाट इज दिस बेसिकली, दिस इज द स्लोप, एंड स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास px ओवर py की हमने बात करी कि अगर हम दोनों प्राइसेस का रेशो ले लें तो हमें स्लोप मिल रहा है. अब हम यहाँ पर एक केस डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है, इनकम चेंज हो जाती है, तो क्या फ़र्क आना चाहिए बजट लाइन के ऊपर? वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड. अगर इनकम इंक्रीज होती है सो हम आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, और अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है सो हम पीछे की तरफ मूव हो जाएंगे. मैं यहाँ पर ज़रा इसको बता दूँ आपको कि अगर हमारा इनकम ओरिजिनल लाइन ये है m ओवर px और m ओवर py, तो हम इस केस में इनकम इंक्रीज में अपवर्ड शिफ्ट होंगे, और इस केस में हम डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे. इसका ज़रा ख्याल रखना है हमने. अब यानी कि पूरी इनकम कंज्यूम करने के बाद आपने इजाफा करोगे, आप अपने एक्स और वाई एक्सिस का जो शेडेड एरिया है बेसिकली उसको बढ़ाओगे और बाहर की तरफ निकलोगे. वेरी सिंपल. अगर आपकी इनकम में कमी वाक़ई होगी, प्राइसेस वही रहेंगी, तो आपको नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा. इसको थोड़ा यहाँ से हम समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये इनकम बदल जाती है तो इस वक्त आपकी जो बजट का स्टेट बनेगी वो बनेगी px प्लस pyy इज़ इक्वल टू m डैश. m डैश मतलब वो m नहीं है, m से कुछ चेंज है. सो इस सूरत हाल में जो आपके इंटरसेप्ट्स आ रहे होंगे जो हमने यहाँ रखा था, अगर हम यहाँ x को 0 प्लग करें तो हमारे पास y आंसर आएगा m डैश ओवर py, और x हमारे पास आएगा m डैश ओवर px. अब वेरी सिंपल, अगर तो इस m में ये वाला m इससे बड़ा है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि m डैश बेसिकली पुराने वाले m से बड़ा है. यानी कि अगर ये 100 था तो ये 200 है. 200 की सूरत में जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो आपके इंटरसेप्ट भी आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 100 को 5 से डिवाइड कर रहे थे और 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ज़्यादा बंडल एक्स के मिल रहे होंगे. ये बहुत आसान अलजेब्रिक इंफॉर्मेशन हो गई कि अगर m डैश m से बड़ा है और आपके इंटरसेप्ट भी आगे जाएंगे, ऑटोमेटिकली योर बजट लाइन विल शिफ्ट फॉरवर्ड बट कीपिंग प्राइसेस कांस्टेंट, क्योंकि हम नीचे वाली प्राइस में कोई तब्दीली नहीं कर रहे.
अगर इस केस में आप देखें कि आपका जो एम डैश है यानी नई इनकम जो है वो पिछली इनकम से कम है, तो वेरी सिंपल कि जो आपकी इंटरसेप्ट्स होंगे वो मज़ीद नीचे चले जाएंगे। और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आप कह रहे थे कि 100 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इनकम कम करके उसको 80 कर देते हैं और 80 को 5 से करेंगे तो कंजप्शन ऑफ एक्स में कमी वाक़ होगी। इसी तरह से यहाँ पर आप एम डैश और पी वाई की बात करेंगे तो वो कम होगी। So if you are not changing your prices, you are just changing, you want to see the effect of the income, so the slope will not change because slope is the ratio of prices of x and y और उसको हम छेड़ ही नहीं रहे। तो just the what will be the change occur in the budget line? The budget line will move forward or backward. Now we will see the cases of price changes in different things. What happens basically? If this is the case where we want to change the price, अब आप दोबारा इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू एम। फाइन, आपने देखना ये है कि अब मैं एक प्राइस को चेंज कर रहा हूँ। देखिए वेरी सिंपल, हमने कहा कि स्लोप क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइसेस होता है। सो इट्स वेरी क्लियर कि इफ़ द प्राइसेस विल चेंज, यानी कि नेगेटिव होता है आपका स्लोप पी ऑफ ओवर पी वाई। अगर प्राइसेस चेंज होंगी तो आपके स्लोप में कमी वाक़ होगी। अब रूल ऑफ थंब क्या कहता है, हाउ कैन वी प्लॉट दिस थिंग, कि अगर आपके पास ये बजट लाइन है एंड this is commodity X, this is commodity Y, so prices of X अगर आप increase करते हैं, so what is the law of demand? Law of demand, that's mean the prices increases then demand decreases. So if the price of X is increasing, so very simple कि अगर वो X के X स्टार बंडल कंज्यूम कर रहा था तो अब वो X1 बंडल कंज्यूम करेगा जो X स्टार से छोटा होगा और आपकी बजट लाइन जो है वो श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी और पीछे की तरफ मूव होगी एंड देन योर बजट लाइन विल दिस। और इस लाइन की स्लोप से इस लाइन का स्लोप डेफिनेटली डिफरेंट है। नाउ वी विल सी द अनदर केस, व्हाट इज दैट, इफ द प्राइस ऑफ Y इंक्रीजेस, तो अगर प्राइस ऑफ Y इंक्रीजेज होती है तो आप ये देख रहे हैं कि अगर वो पिछली वाली लाइन पे है और X स्टार कंज्यूम कर रहा है तो अब उसको जो है Y वाली साइड से अपने आप को सुकेड़ना होगा और Y1 यानी कि वो पहले Y स्टार कंज्यूम कर रहा था अब Y1 हो जाएगा। सो we may have these two different behavior. The rule of thumb is simple is that which prices are increasing, the consumer will reduce that commodity, the consumption of that commodity। ये आप देखें यहाँ पर दोनों सूरत हाल में हमें इस तरह का, तो और वेरी सिंपल, पी एक्स चेंज करें या पी वाई चेंज करें आपको स्लोप में फ़र्क नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर एक और केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, तो अगर वो एक्स यहाँ कंज्यूम कर रहा है तो वो ज़्यादा एक्स कंज्यूम करने लग जाएगा इधर X1 पे, क्योंकि अब वो श्रिंक नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी और वो आपके जो है कंजप्शन जिस 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 कमोडिटी की प्राइस में कमी वाक़ होगी और लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक वो उसकी कंजप्शन को इजाफा कर देगा, क्योंकि उसका बिहेवियर सिमेट्रिक है, वो रिलेटिवली चीपर गुड की तरफ जाता है एंड देन बिकॉज योर इनकम इज़ लिमिटेड तो सेम इनकम लाइन पे आपको एक नया स्लोप मिल जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट केस कि जब हम प्राइसेस को चेंज करें यानी प्राइस ऑफ एक्स में तब्दीली लाएँ या फिर प्राइस, ये दोनों में नहीं, हम प्राइस ऑफ एक्स में तब्दीली लाएँ या फिर प्राइस ऑफ वाई में तब्दीली लाएँ तो आपको इस तरह की चेंजेस मिलेंगी। एक और चीज़ है जिसके अंदर हम ये बात कह रहे हैं कि आप प्राइसेस ऑफ एक्स यानी कि जिसको हम यहाँ लिखते हैं कि पी एफ एक्स एक्स प्लस पी ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू एम। ये केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर प्राइसेस में
और इनकम में सिमिलर चेंजेस साइमल्टेनियसली लाई जाएं विद द इक्वल प्रोपोर्शन, सो ही सेज दैट कि कंज्यूमर की बजट लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसकी प्राइसेस के मुताबिक उसको 2% उसकी प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ा दी गई हैं, लेकिन सिमिलरली उसकी इनकम को भी 2% बढ़ा दिया गया है, तो कंज्यूमर अपनी सेम बजट लाइन पे रहेगा। यही वो फिनोमेना होता है जो हम अक्सर देखते हैं ऑफिसेस में यूज़ होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो सैलरीज़ को भी बढ़ाना पड़ता है उस हिसाब से। अगर आपका सैलरी में इजाफा आपकी इन्फ्लेशन से कम है तो what will be happen? That's mean your real income will be less and then you will automatically on the less utility and आप कंजम्पशन को आप अपनी कम कर देंगे, जो हमारा एक रियल लाइफ फिनोमेना है। और अगर आपकी इनकम प्राइस लेवल से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो आप अपनी कंजम्पशन यानी एक और हायर लेवल सेटिस्फेक्शन पे चले जाएंगे। तो हम ये देखते हैं ये होता कैसे है बेसिकली। अगर वो यहाँ पर है और वो एक स्पेसिफिक x1 यूज़ कर रहा है, स्पेसिफिक y1 यूज़ कर रहा है और उसका एक स्लोप -px/py है। सो इफ़ वी आर सेइंग दैट इफ़ वी आर इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड इनकम विद द सेम प्रोपोर्शन, सो ये लाइन चेंज नहीं होगी। अब इसको हम देखते हैं ये होगा कैसे, वाकई क्यों नहीं होगी। जैसे यहाँ मैथमेटिकली तो हम देख रहे थे कि अगर किसी एक में तब्दीली लाएं, यहाँ पर 2 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, लेकिन उसको 4 से 5 कर दिया जाए तो इसमें डिवीजन में तब्दीली आ जाएगी। यहाँ पर क्यों नहीं होगा ऐसा? हम ये कह रहे हैं कि अगर वो एक ख़ास इजाफा, लेट सपोज एक कांस्टेंट है a, इसको आप a% भी कह सकते हैं, a कह सकते हैं, कुछ भी, अगर उसी a के मुताबिक तमाम प्राइसेस भी बढ़ा दें और इनकम भी बढ़ा दें तो आपका नेट इफेक्ट जो है ना वो ज़ीरो रहेगा। लेट्स मीन इफ द a विल बी मल्टीप्लाई विद द px, तो आपने उसको इजाफा कर दिया। एंड सिमिलरली इफ़ यू आर a इज़ मल्टीप्लाई विद द py, तो आपने उसको भी अपने बढ़ा दिया। लेकिन सिमिलरली द इनकम इज़ आल्सो इंक्रीज्ड। सो वो कहता है कि नेट इफेक्ट पे आप उसी ही लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ से a हम कॉमन ले लेंगे तो वो px x प्लस py y एंड देन am, और ये a और a यहाँ से जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आप अल्टीमेटली अपनी सेम प्रीवियस बजट लाइन पे आ जाएंगे। द लास्ट केस इज दैट हियर वी आर सेइंग दैट वी आर नॉट चेंजिंग योर इनकम। सो व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली px x प्लस py y is equal to m and we are not changing your income, we are just increasing the price. What is happening in the real life society? प्राइस लेवल बढ़ गया, सुनते हैं इन्फ्लेशन हो गई जनाब, बहुत महंगाई हो गई, तो प्राइसेस बढ़ गई और आपकी इनकम में इजाफा नहीं हो रहा। कंज्यूमर का क्या होगा? सिमिलरली कंज्यूमर अपनी बजट लाइन को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर देगा। क्यों कर देगा? कि उसको दोनों कमोडिटीज़ में कमी वाक़ई करनी पड़ेगी। कैसे? आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसकी बजट लाइन यहाँ पर आती है और ये उसका जो इंटरसेप्ट है वो है m/py और ये उसका इंटरसेप्ट है m/px। आप ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे उसकी सिर्फ प्राइसेस बढ़ानी है, इनकम नहीं बढ़ानी, तो वी विल मल्टीप्लाई विद a विद px, ओके, इफ़ वी मल्टीप्लाई विद द a py, ओके, एंड m हम नहीं छेड़े, हमने m को उसको कांस्टेंट रखा है। सो अगर यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो आपकी जो लाइन बनेगी वो px x प्लस py y and that this is the m. If this a will divided by this one, so what is happening कि ये जो आपकी लाइन है, लाइन के स्लोप में कोई कमी वाकई नहीं होगी। So that's mean if the prices are increases, if prices are increasing with the equal proportion, so slope will remain same. यानी कि अगर आप उसकी प्राइसेस और इनकम दोनों में इजाफा करते हैं एक जितना, जब भी स्लोप सेम रहेगा। अगर आप उसकी प्राइसेस में सिर्फ इजाफा करें लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन के साथ, जब भी स्लोप सेम रहेगा, लेकिन लाइन की पोजीशन शिफ्ट कर जाएगी डाउनवर्ड, बिकॉज आपका जो m था वो यहाँ पर आप नोट करें ये m नहीं रहेगा, ये m डैश बन जाएगा,
क्योंकि जब 100 और ये इजाफा अगर 3 रुपये है या 2 रुपये है तो ये 100 रुपये से कम, 100 को जब आप 100 ही रहने देंगे, लेकिन जब आप 100 को a से डिवाइड कर देंगे तो a इज़ 2, सो दैट्स मीन योर इनकम विल बी हाफ एंड देन दिस इज़ द am। सो यहाँ पर आपके पास जो सिंपल आएगा वो स्लोप तो सेम रहेगा क्योंकि इंटरसेप्ट, लेकिन यहाँ पर आप उसको m डैश यूज़ करेंगे और m डैश ये बता रहा होगा कि m तो m के बराबर ही है, लेकिन m डैश बेसिकली क्या है कि m को डिवाइड कर दिया गया है a से, तो उसमें यकीनन किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो उसमें कमी वाक़ई होगी। सो ये आपका m डैश px और m डैश py बन जाएगा। That is showing that slope is same but it has been shifted backward because कि उसने दोनों कमोडिटीज़ में अपनी कमी वाक़ई की है। सो अगर प्राइसेस डिस्टर्ब होती हैं इक्वल प्रोपोर्शन के साथ या नहीं होती, दोनों सूरत हाल में स्लोप सेम रहेगा। स्लोप में प्राइसेस की इन्वॉल्वमेंट है इसलिए स्लोप सेम रहेगा। और अगर इनकम वही रहती है लेकिन सिर्फ एक प्राइस में तब्दीली लेके आते हैं, चाहे P में चाहे PY में, तो आपको डिफरेंट स्लोप का सामना करना पड़ेगा। इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर थ्योरी एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। सो वेरी सिंपल कि जब हमारे पास ये बजट लाइन आ जाती है तो हमने देखा कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो हम एक अजम्पशन को अभी नहीं पढ़ा था वो था कि हमने प्राइसेस को देख लिया, यूटिलिटी देख लिया, लेकिन हमने उसकी बजट को उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि विद द लिमिटेड बजट the consumer want to maximize his or her utility. That's mean the budget line, utility and their prices, all mixture, and how the consumer can get their optimal bundles.